Students, today we are going to discuss a very important topic, and this is system of units. Now, what is a system of units and what are the various types of system of units? राइट तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर आपके साथ में एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड दिस टॉपिक इज़ फिजिकल यूनिट. व्हाट इज़ फिजिकल यूनिट? राइट स्टूडेंट्स, सो आवर today's topic is physical unit. Physical unit. Now, what is a physical unit? राइट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स हम लोगों को मालूम है कि हम यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यूनिट क्या होती है। तो वही चीज़ है आपके पास में फिजिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट क्या है? दी स्टैंडर्ड अमाउंट, दी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अमाउंट right, of a physical quantity, of a physical quantity right, chosen जिसको हमने सेलेक्ट किया है, chosen to measure the physical quantity, right, of the same kind or of the same type, of the same kind or same type is called a physical unit. राइट तो यहाँ पर जो फिजिकल यूनिट है वो क्या है आपके पास में? दिस फिजिकल यूनिट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. सपोज मुझे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के मास को मुझे मेज़र करना है. तो मास को मेज़र करने के लिए हम जो यूनिट है वो किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम हम उसको यूज़ करते हैं. तो वहाँ 1 किलोग्राम जो है वो एक आपके पास में स्टैंडर्ड अमाउंट है. तो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड. उसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, जैसे मास है तो मास से हम मास को ही मेज़र करेंगे, किसी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर सकते. दे आर कॉल्ड अ फिजिकल यूनिट. राइट तो जैसे आपके पास में फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड फिजिकल यूनिट्स. राइट स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम लोगों को ये पता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दे आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ and the derived quantities. Now in the same way, the physical units can also be categorized into two categories. One is fundamental units and another is derived units. Right? तो अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट्स. ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स. राइट स्टूडेंट्स, फंडामेंटल यूनिट्स.
जिसको हम कहते हैं मूल मात्रक, राइट। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? द फिजिकल यूनिट्स, right, which can neither be derived right from one another, right, and nor they can be further resolved, right, into more simpler units are called fundamental यूनिट्स। इनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। यहाँ पर जो आपके पास में हैं उनको, मतलब इसको हम कह सकते हैं द फिजिकल यूनिट्स विच कैन नाइदर बी ड्राइव्ड, जिनको ना तो हम कहना चाहिए ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से हम उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, नॉर दे कैन बी फर्दर रिजॉल्व, और जिनको हम और छोटा नहीं कर सकते, इनटू सिंपलर फॉर्म दे आर कॉल्ड दी फंडामेंटल यूनिट्स। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं इसको, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। The units of fundamental quantities are called fundamental units, राइट। इसको हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास में फंडामेंटल यूनिट है मास, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो है आपके पास में मास। तो इस मास की जो यूनिट है वो आपके पास में क्या होगी? किलोग्राम। तो ये है आपके पास में मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इस मास को हमने किस में मेजर किया है? किलोग्राम में। तो ये क्या है? दिस इज फंडामेंटल यूनिट, राइट। अब जैसे आपके पास में है लेंथ, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, और इसको हम किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स? मीटर में, राइट। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं एक फंडामेंटल क्वांटिटी में लेता हूं टाइम, तो इस टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। इसकी यूनिट क्या है? सेकंड्स, राइट, एटसेट्रा। मतलब इस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर लेता हूँ, हेडिंग है, जैसे ये फंडामेंटल यूनिट्स था, अब है डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स ये क्या होती हैं? यानी कि
इनको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, राइट। तो यहां पर क्या होगा, ऑल दी फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स, right, which can be expressed, which can be expressed, expressed, right, which can be expressed in terms of the, in terms of the fundamental units, fundamental units, units are called derived units, derived units, इनको हम कहते हैं derived units, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जैसे मैं आपसे कंसीडर करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके पास में एक डेराइव्ड क्वांटिटी है जिसको मैंने कहा है स्पीड, तो यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी स्पीड इज, तो स्पीड आप जानते हैं क्या है, स्पीड को अगर हम यहाँ डिफाइन करें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस, राइट, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, राइट। इसी तरीके से तो हम डिफाइन करते हैं स्पीड को। तो अब यहाँ पर यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ स्पीड, this will be equal to unit of distance, unit of distance, right students, upon unit of time, unit of time, ये होगा। तो अब यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है स्टूडेंट्स, आप जानते हो मीटर, ठीक है, और यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है, वो है सेकेंड। तो इसको हम जो यूनिट ऑफ स्पीड हो गई वो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, तो जो यूनिट ऑफ स्पीड है दिस इज योर डेराइव्ड यूनिट, यानी यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, द यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो बता दिया मैंने, मैं यहाँ लिख दूँ द यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड derived units, राइट स्टूडेंट्स। तो हमें यहाँ पर इन चीज़ों को, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझने से पहले हमें फिजिकल यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है, राइट स्टूडेंट्स। तो आप इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टडी करते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में, राइट। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, राइट स्टूडेंट्स। ये हमें यहाँ पर देखना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, इनको हमें ध्यान से समझना है। इसको हम ये भी कहते हैं
कि जो मात्रक पद्धति है वो क्या है, हम किसमें कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम फॉलो करते हैं, इंडिया में हम किसको करते हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ हम कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम फॉलो करते हैं, उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होता क्या है, ये आपके पास में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, एक कंप्लीट set of units right, units which is used right to measure all kinds of fundamental and derived quantities right, is called a system of units right। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, एक पूर्ण रूप से सेट है यूनिट्स का, विच इज़ यूज टू मेज़र, जिसकी हेल्प से हम मेज़र करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ को हम मेज़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स right। So here some of the commonly right used systems of units आर एस। कौन कौन से हमारे पास में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहला अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट है आपके पास में CGS सिस्टम, CGS सिस्टम राइट, CGS सिस्टम। अब इस CGS सिस्टम के अंदर हम क्या चीज़ इसको हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। नाउ सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, जो CGS सिस्टम है, ये जो आपके पास में सिस्टम है, इट was set up in France, राइट। इसका सबसे पहले जो यूज़ किया, सेटअप किया गया था, वो किस में क्या किया था, फ्रांस में किया गया था। एंड इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, राइट, ग्राम एंड सेकंड, right, as the fundamental units of
लेंथ, मास एंड टाइम। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो लेंथ है उसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, राइट। जो आपका मास है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है, उसको हम ग्राम्स में यूज़ करते हैं, ग्राम्स में मेज़र करते हैं। और टाइम जो है उसको हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं। तो दिस इज वन सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज कॉल्ड CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट लेते हैं, सेकंड जो है आपके पास में, एंड दिस इज FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, राइट। ये हमारे पास में नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास में FPS सिस्टम है, ये जो है इट इज ए ब्रिटिश सिस्टम, ये ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है। हेयर लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, इसको हम फुट में मेजर करते हैं, राइट। मास इज मेजर्ड इन पाउंड, राइट। एंड टाइम is measured in सेकेंड। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर हम FPS सिस्टम हम यूज़ करते हैं, तो FPS सिस्टम में जो लेंथ है उसको फुट में मेजर करते हैं, मास है उसको हम पाउंड में मेजर करते हैं, और टाइम जो है उसको हम मेजर करते हैं सेकेंड में। अब यहाँ पर मैं थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ कंसीडर करता हूँ। दिस इज MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम को हम यहाँ पर किस तरीके से हम इसको डिफाइन करें, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिए। इट इज़ also a French system, ये फ्रेंच सिस्टम है, और इसमें हम लेंथ जो है, लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर में, ये हमें ध्यान रखना है, राइट। जो मास है, मास को हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में, और टाइम जो है इसको हम मेज़र करते हैं सेकंड में, राइट। तो ये आपके पास में सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब हम अगले की बात करते हैं, फोर्थ है, बहुत इम्पोर्टेंट है, SI सिस्टम, और इसको हम बोलते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट स्टूडेंट्स, इसको हम ये बोलते हैं। तो ये जो है इसके बारे में आप इसको ऐसे समझें
इस सिस्टम को हम लोगों ने यूज़ किया था 1960 में। 1960 से हम इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम यूज़ कर रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब सारे राष्ट्रों में जो यूज़ में आता है, तो 1960 से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो है इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हमने 7 क्वांटिटीज़ को रखा है। तो यहाँ पर तो आपके पास में सीरियल नंबर, राइट, क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। फिर उसके पास में हमने जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेसिक, जिसको हम कहें बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं, इनको रखा है हमने। और इनकी यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स आपके पास में क्या हैं, और इसके सिंबल्स क्या हैं, सिंबल कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, इसको हमें यहाँ पर ध्यान से देखना होगा स्टूडेंट्स। ये बहुत ही एक वर्ल्ड वाइड जो आपके पास में सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये आपका यूज़ में आता है। तो इसे हम अच्छे ढंग से इसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो इसमें 7 जो आपके पास में क्वांटिटीज़ हैं, उनको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। पहली है लेंथ, राइट, और इस लेंथ की जो यूनिट है वो है मीटर, और इसका जो सिंबल है वो हम स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आपके पास में है मास, राइट, और इस मास को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, दिस इज़ किलोग्राम, और इसका जो सिंबल है वो हम kg हम इसको यूज़ करते हैं। तीसरा जो है वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर टाइम, ये है टाइम, राइट। और टाइम के लिए जो आपके पास में इसकी यूनिट है वो है सेकंड, राइट, सेकंड, और इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं सारी। फोर्थ जो है आपके पास में टेम्परेचर, राइट, और इस टेम्परेचर को हम, इसकी यूनिट है केल्विन में हम इसको मेज़र करते हैं, और इसका सिंबल है कैपिटल K। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आता है वो है 5th नंबर पर, एंड दिस इज़ इलेक्ट्रिक करंट, और सिंपली हम इसको करंट भी कह सकते हैं। तो करंट, ये आपके पास में इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है स्टूडेंट्स, एम्पियर, और इसको जो हम किस सिंबल के थ्रू, कैपिटल A के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। 6th पर आपके पास में जो नंबर है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, राइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका जो कहना चाहिए, जो हम मेज़र करते हैं यूनिट जो है वो है कैंडेला, राइट, और इसका सिंबल है स्मॉल cd। और जो 7th इसके अंदर आपके पास में क्वांटिटी आती है, फिजिकल क्वांटिटी 7th नंबर पर, एंड दिस इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर, राइट, और इसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोल देते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो है मोल, MOLE, केमिस्ट्री में आप बहुत यूज़ करते हो, और सिंबल है इसका MOL, राइट। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो हम यहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हैं, CGS सिस्टम को हम यूज़ करते हैं, FPS को यूज़ करते हैं, MKS सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग
सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन 1960 में जितने भी आपके कंट्री थे, इन्होंने कंबाइंड वे में एक ऐसा ही सिस्टम को डिज़ाइन किया जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। और उसके अंदर ये आपके पास में बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और ये उनकी यूनिट्स हैं, और ये उनके सिंबल्स हैं। इनको हम यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको अच्छे ढंग से याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।